गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लेसन पार्ट 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। पार्ट 1 वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है? देखिए, इस वर्ल्ड में प्लांट्स एनिमल्स पाए जाते हैं, तो ये प्लांट्स इनकी वैरायटी बहुत अधिक है, बहुत अधिक वैरायटी है। एनिमल्स की भी बहुत वैरायटी है, बहुत सी ऐसी वैरायटी है जिसका भी पता नहीं लगाया गया है, पता भी नहीं लगा पाया है, यानी इसकी बहुत ज़्यादा अधिक वैरायटी है। तो जो वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, यही बायोडाइवर्सिटी कही जाती है। द वैरायटी ऑफ life forms, the varieties of life forms. Variety of life forms means variety of plants and animals. The variety of life forms means plant and animals. Variety of plants and animals found in the world, found in the earth, on the earth, is called biodiversity. Biodiversity means variety of plants and animals that are found on the earth is called biodiversity. इसमें आता है फ्लोरा, फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा मीन्स प्लांट। प्लांट द region where plants are found, variety of plants are found in a region that is called flora. And fauna, fauna means होता है animals, the region where animals are found, that is fauna. फ्लोरा मीन्स प्लांट, एक ऐसा रीजन जहाँ पर प्लांट ही प्लांट होते हैं, उस रीजन को हम फ्लोरा कहते हैं, और उस एरिया को जहाँ पर एनिमल्स ही पाए जाते हैं उसको कहते हैं फौना। चलिए थोड़ी बात करते हैं इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम इंक्लूड्स बायोटिक कंपोनेंट and abiotic component. Biotic component means living things and abiotic component means non-living things. इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट मीन्स लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स दोनों पाए जाते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स जो होता है उस बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आते हैं? लिविंग थिंग्स आते हैं जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और एबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं नॉन लिविंग थिंग जैसे एयर, वाटर, सॉयल एंड सनलाइट। ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। जहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे को मिलाकर कहते हैं इकोसिस्टम। जैसे एग्जांपल में फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है। फॉरेस्ट में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट पाए जाते हैं। जैसे फॉरेस्ट में प्लांट होते ही हैं, वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स भी होते हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। और उस फॉरेस्ट में एयर भी होता है, वाटर भी होता है,
और सॉइल तो होता ही है, सनलाइट भी आता है ऊपर से। तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट, फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम हो गया। इसके अलावा पांड भी एक इकोसिस्टम है। पांड में भी प्लांट्स, एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, और एबायोटिक कंपोनेंट में भी इसमें वाटर होता ही है। सॉइल बॉटम में, पॉन्ड के बॉटम में सॉइल होता है और सनलाइट भी ऊपर से आता है। तो ये भी एक फॉरेस्ट और पॉन्ड भी एक इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम में प्लांट्स लिविंग और नॉन लिविंग दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन की। Deforestation means cutting down of trees. Cutting down of trees is called deforestation. Trees or forest, अगर हम फॉरेस्ट कटिंग डाउन कर देते हैं तो डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। हम डिफॉरेस्टेशन आखिर क्यों करते हैं? फॉरेस्ट हमारे लिए यूजफुल होता है, हमें बहुत सारी चीज़ें फॉरेस्ट से मिलती हैं। जैसे वुड मिलता है, वुड में जलाने की लकड़ी फ्यूल के रूप में जो इस्तेमाल करते हैं वो भी मिलती है, और फर्नीचर बनाने की लकड़ी भी मिलती है। फर्नीचर, हम अपने घरों में चेयर टेबल ऑफिस बनाते हैं तो उसमें फर्नीचर की ज़रूरत होती है, तो फर्नीचर भी बनाते हैं। और फ्यूल के रूप में जलाने की लकड़ी जो मिलती है वो भी हमें फॉरेस्ट से ही मिलता है। तो फॉरेस्ट का हम कटिंग डाउन कर देते हैं। और इसके अलावा पेपर जो हम लोग राइट करते हैं, पेपर भी फॉरेस्ट से मिलता है, तो पेपर के लिए भी हम फॉरेस्ट को काटेंगे। ऐसी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं जो हम फॉरेस्ट पर डिपेंड रहते हैं और फॉरेस्ट को हमें काटना पड़ता है। रोड, डैम, फैक्ट्री ये सभी बनाए जाते हैं। जैसे फैक्ट्री बनाई जा रही है तो प्लांट्स को काट दिए जा रहे हैं, स्पेस खाली हो जा रहा है और वहाँ पर फैक्ट्री बना दे रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए फॉरेस्ट की कटिंग डाउन कर रहा है, इसीलिए डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। कभी कभी तो नेचुरल डिफॉरेस्टेशन भी होता है। नेचुरल डिफॉरेस्टेशन क्या है? नेचर के थ्रू जो होता है। जैसे कभी कभी जंगल में आग लग जाती है, फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लगी किसी वजह से, तो आग लग जाती है, जंगल नष्ट हो जाता है, यानी वो एक तरह से डिफॉरेस्टेशन हो गया। वो भी नेचुरल डिफॉरेस्टेशन। ड्रॉट, जैसे सूखा पड़ गया, ड्रॉट है। तो ड्रॉट, सूखा पड़ गया तो भी उसमें प्लांट्स को वाटर नहीं मिल पाता है और धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, सूख जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो ये नेचुरल डिफॉरेस्टेशन है, फॉरेस्ट फायर एंड ड्रॉट। ओके।